और हरियाणा में आज जो है लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, अपने अपने मसाइल को हल करने के लिए बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं और उसके पीछे किस तरह का नैरेटिव चूज हो रहा है, क्या इश्यूज वर्सेस नैरेटिव देखा जा रहा है, इश्यूज को तरजीह दी जा रही है या फिर रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के टाइम नैरेटिव को तरजीह दी जा रही है। हमारे साथ एनसीपी से जुड़े हुए क्लाइड क्रिस्टो इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ शिवसेना से आनंद दुबे और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नीलाई लीमे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम गेस्ट का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। साथ ही साथ मैजिक वॉल पर हमारे साथ हमारे साथी अबू हुरैरा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एनसीपी से क्लाइड क्रिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्रिस्टो कि जिस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स जिस तरह से रुख की है एनसीपी और कांग्रेस के लिए, अगर देखा जाए जिस तरह की बगावत विद इन द पार्टी देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से शरद पवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिली, लेकिन एक जो चीज़ इस इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिली कि शरद पवार 2004 के बाद से अब इस स्टेट इलेक्शन में काफी ज्यादा जोश में नजर आए, एक तरह से जो पार्टी कैंपेनिंग है उसको हाथ में लेते हुए दिखाई दिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शरद पवार का स्टेट इलेक्शंस में ऐसा कमबैक देखने को मिला है कैंपेनिंग के लिहाज से, कितना फायदा वो पार्टी को देगी और क्या उसका बेनिफिट जो है कांग्रेस को भी मिल पाएगा या फिर उल्टा उसका कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिला है कांग्रेस अपने अलायंस पर जिस तरह से एक बोझ जो बनता हुआ दिखाई दे रही है वैसा होगा? ये बहुत फायदा होगा। जी। आदरणीय हमारे पवार साहब जो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमें भी होगा, कांग्रेस को फ़ायदा होगा, हमारे मित्र पक्ष जो हमारे साथ लड़ रहे हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। देखिए बहुत सारे मुद्दे जो है, आप देश के सारे मुद्दे को महाराष्ट्र में लाकर बात करते हैं, ठीक बात है, वो मुद्दे भी है, बात करने लायक है, कर ही लीजिए। पर यहाँ के मूल मुद्दे जो है, जो किसानों की बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी है, ये सब मुद्दे जो सरकार में लोग हैं वो बातें नहीं कर रहे। हम सब लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, बेरोजगारी की बात हो या फिर किसानों की आत्महत्या हो, ये सब मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं। लोगों को हम उसके एक विकल्प जो है वो बता रहे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, सहायता कैसे कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, आज जो जनता निर्णय ले रही है 24 तारीख को उसका परिणाम जो आएगा हमें बहुत फायदा होगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो श्रोता हमें देख रहे हैं, यहाँ जो परसेंटेज दिख रहा है, जो वोटर परसेंटेज आप दिखा रहे हैं वो बहुत कम लग रहा है। तो मेरे उनसे विनती है कि अगर आप जो देख रहे हैं हमें, अगर आपने वोट किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने जाकर मतदान नहीं किया तो जाइए, प्लीज मतदान करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको तकलीफ हो रही है, जिस लोगों से तकलीफ हो रही है, आपको एक विकल्प मिल रहा है, आप जाकर मतदान कीजिए और उससे आपका फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस्टो साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से मराठा पावर एक बहुत ही बड़ा फोर्स जो कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है, ऐसे में एनसीपी के अगेंस्ट बीजेपी ने भी छत्रपति के डिसेंडेंट्स को उतारा है, तो कितना चैलेंजिंग है? देखिए वो तो कोई हमें चैलेंज लगता नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ थे, छोड़कर गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र एक बोलते एक परिवार है। तो आप जो बोल रहे हैं कि एक सेक्शन जो है या एक किसी लोग नहीं, हम सब लोगों के पास गए हैं, सब लोगों की समस्या समझ रहे हैं, जिसे भी तकलीफ है या तकलीफ नहीं भी हो, हर जो लोग महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो हमारे लिए सब एक है। तो हम सबके लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं कि इसके लिए काम किया इसके लिए नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों के लिए हमने काम किया है और आगे चलकर भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल देखिए, बीजेपी से मैं अबू बोल रहा हूं। बीजेपी से मेरा सवाल यह है कि 2014 की अगर हम बात करते हैं तो शिवसेना और बीजेपी मिलकर जो उसका परसेंटेज महाराष्ट्र में रहा था, उस वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 47 समथिंग परसेंट बीजेपी और शिवसेना का था। लेकिन अगर कांग्रेस और अदर्स यानी सबका अगर हम वोटिंग परसेंटेज मिला दें तो 47 से ज्यादा हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ दिक्कत हो सकती है बीजेपी और शिवसेना अलायंस को? जी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। हमारा कैंपेनिंग भी बहुत शानदार रहा है। हमारे दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता
सबने अपने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से बाहर भी जाकर पार्टी का जमकर प्रचार किया है। हम हर आखिरी जनमानस तक पहुंचने की कोशिश किए हैं और इसका रिजल्ट आपको 24 तारीख को दिखाई देगा। और रही बात कम मतदान की, तो अभी ये शुरुआती दौर है, थोड़ा सा बरसात की वजह से भी बहुत जगह कम मतदान हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है कि 1-2 बजे के बाद और 5-6 से पहले नहीं, मैंने देखिए मैंने ये सवाल सिर्फ इस वजह से किया कि बीजेपी और उसके अलायंस यानी शिवसेना और दूसरी पार्टियों को मिलाकर जो सीटें मिली थी 186 सीट्स मिली थी बीजेपी अलायंस को। इसके अलावा अगर कांग्रेस अलायंस की बात करें उसकी सीटें तो कम थी, सिर्फ 90 सीट थी, लेकिन उसका वोट शेयर 37 पॉइंट समथिंग था। ऐसे में वोट शेयर की अगर हम बात करें तो वोट शेयर बहुत ज्यादा कांग्रेस और उसके अलायंस का नहीं गिरा था। हाँ, तो इस बार वोट शेयर भी बढ़ेंगे। देखिए, चुनाव में तकनीकी बहुत सारी रणनीति होती है। कभी कोई सीट हम 2000-5000 से भी जीतते हैं जहाँ कांटे का मुकाबला होता है, और बहुत सारी सीटें 40,000 50,000 के मार्जिन से भी जीतते हैं। लोकसभा में जो चीज़ होती है जरूरी नहीं कि विधानसभा में हो, विधानसभा में जो चीज़ जरूरी नहीं हो महानगर पालिका में हो। तो मैं मानता हूं कि 2014 में वोट प्रतिशत जो था बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी का करीब करीब आपके हिसाब से 19-20 का फर्क था, लेकिन आपको 2019 में ये जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास, 2019 का लोकसभा चुनाव में 303 सीटें आना एनडीए का, तो इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा। और जनता विकास के साथ है, यंग इंडिया जो यूथ है, आज यूथ वोटर बीजेपी शिवसेना के साथ है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो घरों से निकलते हैं, उनको वोट देना उन्हें लगता है कि हमने एक कर्तव्य है हमारा। ठीक है, मैं इसका जवाब एनसीपी से मैं ले लेता हूं। मैम जो आंकड़ा यहां पर बीजेपी बता रही है, क्या आपको लगता है कि एक उम्मीद नहीं है यहां पर 2014 में जो वोटिंग शेयर था उससे एक उम्मीद बनती है एनसीपी और कांग्रेस की? मुझसे सवाल है ये? जी मैम आपसे ही सवाल। ओके। देखिए, अभी दुबे जी की बात मैंने सुनी, या ओके, मैं कांग्रेस की हूँ, मुझे लगा एनसीपी से। जी नहीं बिल्कुल, कोई बात नहीं, बिल्कुल। दुबे जी की बात मैंने अभी सुनी। आपने जो परसेंटेज वोट कहा वो बिल्कुल सही है जी। पिछले बार 2014 में जब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पहले बार ये बीजेपी की ऐसी सरकार बनी थी, हालांकि बनी थी तभी पहली बार, तब भी महाराष्ट्र ऐसा स्टेट रहा है जिसने एक तरफा निर्णय नहीं दिया, जिसको मराठी में मोदी लाट बोलते हैं, मोदी वेव थी अंग्रेजी में, वो फिर भी महाराष्ट्र ऐसा स्टेट रहा है कि जिसने बीजेपी को एक तरफा पावर नहीं दी। अभी तो मैं समझती हूँ कि 5 साल लोग देख चुके हैं महाराष्ट्र के, और फिर महाराष्ट्र में पहले भी ये घटा है, जैसे 1999 से 2004 तक केंद्र में अलग सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार थी, महाराष्ट्र में अलग चेहरा था, और ये वही महाराष्ट्र है। इसलिए मैं समझती हूँ जब महाराष्ट्र ने देखा हुआ है कि 5 साल का इनका रवैया कैसा है, ये बात करते, कोई भी सवाल पूछो महाराष्ट्र के लिए तो वो बात करते हैं राष्ट्रवाद की। हम अगर हम यहाँ कहेंगे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो बोलेंगे 370। ऐसे लोगों को महाराष्ट्र कभी चुन के नहीं दे सकता, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, लेकिन मैम अभी तो लोकसभा के चुनाव अभी जस्ट हुए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए और उसके रिजल्ट भी आपके सामने मैम, उसके रिजल्ट भी आपके सामने लोकसभा चुनाव के। जाहिर सी बात है इश्यूज हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन इशू है, किसानों के फार्मर्स के इश्यूज हैं, लेकिन जो रिजल्ट आए थे उसने कांग्रेस और एनसीपी को डिसअपॉइंट किया है, मायूस किया है। जी क्या है, मैं ये बोल रही हूँ, केंद्र के सवाल अलग थे, महाराष्ट्र के अलग है। अगर आप अभी देखेंगे, अभी जो कैंपेन चली उसमें महाराष्ट्र के मुद्दे लिए ही नहीं गए। वो कोई भी सवाल का जवाब 370 होता था, महाराष्ट्र के कोई भी सवाल का जवाब राष्ट्रवाद होता था। ये तो नहीं हो सकता महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए। ये एक चीज है। और दूसरा मैं ये समझती हूँ जिस तरह से सेना और बीजेपी का अलायंस बना है, देखिए पहले दिन ये लग रहा था कि बिल्कुल इनकी युति नहीं होगी। एक दिन में ऐसा क्या जादू हो गया
कि बिल्कुल ये जो वाघ है मतलब सेना का जो उसके दांत गिर गए और वो अलायंस हो गया, एक रात में अलायंस हो गया। तो ये जो चीज है ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन, इसमें कब बढ़ेगा छोटा हो गया इनको दुबे पता ही जी नहीं शिवसेना से, दुबे जी जो मैम कह रही हैं कि दल मिले लेकिन दिल नहीं मिले, इस पे कितनी सच्चाई है? एक ही पूरा करती हूँ जी। और वो मुख्यमंत्री खुद को बोल रहे हैं। पहले और जानकारी- उद्धव ठाकरे जी, 1 मिनट में पूरा करती हूँ दुबे जी, उद्धव ठाकरे जी बार बार ये बोल रहे हैं कि अगले दिवाली में मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, जबकि उनकी ऐड आ रही है कि मैं वापस आऊंगा, ऐसा फडणवीस जी कह रहे हैं। ये हम कोई महाराष्ट्र के लोग भेड़ बकरी नहीं है, मतलब अगर कोई हमको पहले हाक ले तो अब बस वहीं चले जाएंगे, इतनी याद ठीक है, मैं मैम। दिलाती हूँ। 2014 से ठीक है मैम, 2019 तक जी भारतीय जवाब जनता दे पार्टी दीजिए। के मुख्यमंत्री रहे। शिवसेना साथ में सरकार में रही, शिवसेना साथ में सरकार में रही। चुनाव के पहले मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहराता हूं कि जब दो पार्टियों का अलायंस होता है तो दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी एक अपनी टीम होती है। कार्यकर्ताओं में भी महत्वाकांक्षा होता है अपने अपने दल को आगे बढ़ाने का, अपने अपने दल को आगे ले जाने का। तो उस समय युति होगी कि नहीं होगी वो चलता रहता है और यही स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन जब लोकतंत्र में आपकी युति हो जाती है और हमारी तो महायुति है, तो उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाता कि नहीं, कौन लेकिन बड़ा भाई सर है, सर कौन रीजनल छोटा इश्यूज भाई कहाँ है? सर रीजनल इश्यूज कहाँ है? रीजनल इश्यूज पूरे चुनाव से गायब रहे। रीजनल इश्यूज कहाँ है? रीजनल इश्यूज कहाँ है? रीजनल इश्यूज पे तो आप बिल्कुल मुद्दा गायब पेश रहे। करना है आपसे, रीजनल इशू की बात करनी तो है सर इसका नहीं, प्लीज मुझे मौका दीजिए। है रीजनल इश्यूज पर ही बात हो रही है, रीजनल इश्यूज पे ही बात हो रही है। पिछले 5 सालों का जो हमारा क्या मैं मेरा पक्ष रख सकता हूं? जी क्लाइड क्रिस्टल साहब आप बोलिए, आप अपनी बात मुकम्मल करिए। पिछले 15 वर्षों जी से क्रिस्टल साहब मुझे- अपनी बात मुझे- मुकम्मल करें। राष्ट्रवादी ने देखिए भ्रष्टाचार जी। करके रखा था। देखिए ये पिछले 15 वर्ष की बात करिए, 5 साल में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका तो ब्यौरा नहीं दे रहा। मैं अब आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये बता रहे हैं कि भाई ये एक दूसरे के साथ है। 5 साल में इन्होंने जनता की जो समस्या है वो देखने के बजाय एक दूसरे पर दबाव तंत्र इस्तेमाल करने की बात की। अभी आपको मैं अभी हाल ही की बात बताता हूं। अभी शिवसेना ने मोर्चा निकाला, कहा कि भाई ये किसानों का कर्ज माफी है, जो बीमा जो है वो बीमा जो उसको पैसे मिलने थे वो मिले नहीं, इसलिए शिवसेना ने मोर्चा निकाला सरकार के ऊपर। मेरे भाई आप खुद सरकार में थे, मोर्चा निकालने के बजाय और रिसेंट में आरे कॉलोनी का मसला, एक मिनट पर आप बात कर रहे जी, थे, मैंने बात नहीं की। आरे कॉलोनी का जो इशू है वो भी आपके सामने लेते, आप वो बीमा कंपनी के अध्यक्ष को बुला लेते और बिठा देते और पूछते कि भाई आपने बीमा के पैसे क्यों नहीं दिए। ये एक दूसरे के साथ जो WWF है ना, तो कुश्ती जो कर रहे थे उससे लोग परेशान है और लोग बताएंगे आज जो है जाकर लोगों को याद रहेगा कि भाई एक दूसरे के साथ ये नूरा कुश्ती कर रहे थे। वो नूरा कुश्ती का जो है परिणाम आपको 24 तारीख को दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो एक हकीकत है। ये एक अब मैं बोलूं 2 मिनट मुझे बोलना है। जी मैं नहीं बोलता हूं। बिल्कुल जवाब दे दीजिए, जवाब दे बीमा दीजिए। कंपनियों के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं सरकार में भी रह के, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो आवाज आपको उठानी चाहिए थी, विपक्ष में आप बैठे थे, जनता ने आपको विपक्ष में चुन के दिया था, आपने आवाज नहीं उठाया तो हम उठाएंगे, जनता के पास गए और हम उठाएंगे। आप ढोंग कर रहे थे, आप ये नूरा कुश्ती कर रहे थे, हम नूरा कुश्ती नहीं करते। हम समस्या को लेकर सच्चाई की बात कर रहे हैं, आप कहानी बोलते हैं, आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, आप सपने दिखाते हैं और सपने पूरे नहीं करते। हम ये सब बातें नहीं करते, बस सच्चाई की बात करते हैं, असलियत की बात करते हैं। 24 मैं तारीख सिर्फ को इतना कहना चाहती हूँ दुबे जी से, आपने रास्ते पे आवाज उठाई, वो विधानसभा में नहीं उठाई नहीं ना। कहीं नहीं दोनों उठाया। जगह उठाएंगे, नहीं उठाई, विधानसभा में भी नहीं उठाएंगे, उठाई। रास्ते पे भी उठाएंगे। हमारी बात सुनिए, ये गलत है। मैं आपके आपने माध्यम से आज विधानसभा में कहता हूं, नहीं उठाई, आपने रास्ते पे गलत बात उठाई। आपके माध्यम से आपने कहता हूं कि अगर विधानसभा 24 तारीख के को सदन जनता ने में हमें कुछ नहीं महाजनादेश किया था, दिया, आपने इस महाआशीर्वाद बात को दिया, ढोंग किया ये बात। तो भी ये अरे लोग जनता ने देखा ये बात। चिल्लाएंगे क्यों? इनका काम है चिल्लाना, इनका काम है चिल्लाना। देखिए आरे की चिल्लाएंगे। बात, ओके आरे की बात लेते हैं आप, ये तो देश भर अरे में आप काम आरे होगा। पे मत बोलिए, दुबे जी, कांग्रेस मेरे को वालों पहले भी अपनी आरे बात पे मत मुकम्मल बोलिए। करने आपके दीजिए। नगर सेवकों ने वोटिंग क्यों नहीं की?
आपके नगर सेवकों ने जी, वोटिंग नहीं की। आप एक एक करके अपनी बात मुकम्मल कर ले ताकि जनता को भी समझ में आए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इस तरह से आप एक साथ बोलेंगे तो किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर सामने नहीं आएगा। लीमे जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पेड़ न काटे जाए उसका शुरू दुबे जी रुक जाइए, आप पहले लीमे जी को अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। मुझे आवाज बिल्कुल नहीं, इस तरह से एक साथ बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। लीमे जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले पहले। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने वोटिंग पक्ष में क्यों नहीं की? देखिए, सप्रा जी ने ये साफ बोल दिया कि जब वोटिंग होने जाने वाली थी, कांग्रेस के लोगों ने पूछा था क्या वोटिंग होने वाली है, नहीं कहा गया। उसके बाद वो बाहर गए। मापदंड है इसका, क्या मापदंड है? देखिए, नहीं कहा गया। अरे आप एक राष्ट्रीय आपके- पार्टी है, आप अरे- एक राष्ट्रीय पार्टी, अरे ये आपको कहा पता नहीं, गया। आपको दुबे जी, इंटरनल बात जानकारी मुकम्मल नहीं करने होती दे है। पहले। आपका वहाँ गट नेता होता है। अरे आप तो सत्ता में है भाई। अभी आप बोल रहे हैं जब हमारी सत्ता आएगी तो इस तरह से पेड़ों का खून नहीं होगा। कौन सी बात बोल रहे हैं आप? ठीक, मैं लीमे जी, कांग्रेस की बेहद बात शुक्रिया, बोल रही हूँ कि बेहद जब शुक्रिया वोटिंग नहीं होने वाली थी। क्रिस्टो जी, साथ ही साथ शिवसेना से दुबे जी और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन लीमे जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नाज़रीन, एक